हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी डेली वेयर में आप किस तरह से परफेक्ट फिटिंग की साड़ी वेयर करेंगी, जिससे आपका लुक स्लिम टॉल नज़र आएगा। साथ ही आपकी साड़ी तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप ना चाहो। अगर आप भी डेली वेयर में परफेक्ट फिटिंग के साथ साड़ी को ड्रॉप करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज हमने वेयर कर लिया। पेटीकोट मेरा शेप वेयर है, जिसमें चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें डोरी भी मिल जाती है जो इजीली से साड़ी को होल्ड कर लेगी। तो सबसे पहले अपनी साड़ी को खोलेंगे। जब भी साड़ी को खोलेंगे उसका पल्लू वाला पोर्शन रखना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है। बाय द वे, साड़ी की परचेज डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। तो साड़ी का आखिरी सिरा रखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, और सामने के पार्ट को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब ऊपर साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना, इसको पेटीकोट में टक कर लेना है। तो देखिए, पहले मैंने राइट में टक किया, फिर लेफ्ट में। इसके बाद जो सामने का पार्ट बच जाता है, इसको पेटीकोट में अच्छे से इंसर्ट करना होता है, ताकि फैब्रिक सामने फंस के टाइम में फुली ना दिखे। सामने का पार्ट टक हो जाने के बाद साड़ी को लेते हुए 1 राउंड लेंगे। यहाँ राइट साइड में आएंगे तो थोड़ा सा साड़ी को सामने की तरफ टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करेंगे। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। इस तरह से जो हमारी बेसिक राउंड है ना, वो काफ़ी फिटिंग वाली टक होती है, जिससे हमारा लुक परफेक्ट नज़र आता है। अब हम साड़ी को लेते हैं उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। तो ये साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है, बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे। केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। एंड यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन दिख रहा है, इसे सामने लेकर आना है। और अब पल्लू की प्लेट्स को फटाफट से बनाने के लिए देखिए, एक हाथ से हम फैब्रिक को मेज़र करके इसे उल्टा फोल्ड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पल्लू वाला फैब्रिक देखिए, एक हाथ मेज़र करना है और इसको उल्टा फोल्ड कर लेना है। अब आप इसको डबल फोल्ड करने के बाद जो बंद वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना पल्लू का, आपको उधर से इस तरह से पकड़ लेना है, दूसरे कॉर्नर को लेफ्ट हैंड में। अब आप राइट या फिर लेफ़्ट कहीं से प्लेट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहने वाला है। मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड से प्लेट उठा दूँ। सबसे पहले तो देखिए, इतना फैब्रिक को इस तरह से पकड़ते हुए ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन जो मैं अभी पकड़ रही हूँ, इस तरह से आपको बॉर्डर टू बॉर्डर मैच करना है, ताकि पल्लू का आखिरी सिरा अनइवन ना बने। तो इस तरह से पल्लू वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल बराबर हो गया। इतना फैब्रिक को मैंने कमर में टक किया ताकि प्लेट्स बनाने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए, स्मॉल फिंगर थंब से फैब्रिक को पकड़ना है, सामने की 2 फिंगर को कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम 1 बाय 1 प्लेट बनाएंगे। हैंड को आगे की तरफ ले जाते हुए देखिए, मैं फैब्रिक को बिल्कुल सीधा कर रही हूँ, ताकि हमारी पल्लू की लेंथ बिल्कुल एक बराबर बने। और इस तरह से जब हम प्लीट बनाते हुए आएंगे तो आखिरी जो प्लीट का डायरेक्शन होता है, कभी भी आपका राइट की तरफ होना चाहिए। तो देखिए, लेफ़्ट की तरफ है ना, तो इसको मैनेज करने के लिए देखिए, मैं 2 प्लीट खोलूँगी और पतली पतली 3 प्लेटें बना लूँगी, जिससे हमारा प्लीट का डायरेक्शन मैनेज हो गया। तो कभी प्लीट के डायरेक्शन को मैनेज करना है। और अब लेफ्ट हैंड में प्लीट को पकड़ना है, और ये देखिए, जो पल्लू हमने उल्टा फोल्ड किया था ना, बस इसे आपको सीधा कर देना है इस तरह से। और अब आप देखेंगे जितनी भी प्लीटें ना हमारी 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन नज़र आएगी, क्योंकि बीच बीच में हमने जो पल्लू वाले फैब्रिक को सीधा किया ना, तो हमारी लाइनों को बिल्कुल एकदम एक बराबर सेट कर दिया है। आप थोड़ी सी दूरी पर हम साइड से 1 बाय 1 एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज कर रहे हैं। केवल हमें अरेंज कर लेना है, और हमारी जो प्लीट है ना, वो ईजिली से यहाँ पर देखिए बन के आ जाएंगी। तो अगर आपके पास टाइम ना हो, आप डेली वेयर में साड़ी को ड्रैप करती हैं, इस तरह से फटाक से प्लीट को बना सकती हैं। और प्लीट्स बन जाने के बाद लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पल्लू की लेंथ हम घुटने से नीचे रखते हैं, क्योंकि पल्लू लॉन्ग लेंथ से हमारा जो लुक है टॉल नज़र आता है। सामने की भी प्लीट को एक बार अच्छे से झटकते हुए अरेंज कर लेंगे, ताकि जब हम पल्लू सेट करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब सेफ्टी पिन लेंगे एंड ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग होती है, उससे 1 या 2 इंच बैक में जाके पल्लू की प्लीट्स और ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ सिक्योर करना होता है। इस तरह से अगर आप पल्लू को सिक्योर करेंगे, पल्लू सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा, अच्छे से शोल्डर पे सेट रहेगा। अब देखिए, पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर अपने चेस्ट पर सेट करना है, और इस तरह से पल्लू वाला पोर्शन हमारा बैक से घूमते हुए लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। पल्लू की प्लेट जब एकदम टाइटली से हम खींचते हुए लेफ्ट की तरफ जो फैब्रिक लेकर आते हैं ना, इसे यहाँ कमर में थोड़ी देर के लिए बस टक कर लेना है। और जो सामने की ऊपर की हमारी शोल्डर वाली प्लीट है ना, इन्हें अरेंज करते हुए देखिए बॉर्डर को अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि ये जो प्लीट होती है ना, सामने की तरफ से ही बिगड़ जाती है। तो आपको पूरे दिन के लिए साड़ी को ड्रैप करना है, तो यहाँ पर एक सेफ्टी पिन ज़रूर लगा, इस तरह से सेट करके बॉर्डर को। तो देखिए, प्लीट्स हमने अच्छे से सेट कर लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट प्लीट को हटाते हुए देखिए, इन प्लीटों को ब्लाउज के फैब्रिक के साथ पकड़ना है। छोटी सी सेफ्टी पिन ली है मैंने, एंड ब्लाउज के अंदर से मैं यहाँ पर सिक्योर कर रही हूँ। इस तरह से सिक्योर करने से हमारे सामने की जो शोल्डर की प्लीट है ना, वो एज इट इज़ रहेंगी। जब तक हम ना साड़ी को खोले, तब तक ये प्लीट ऐसे ही रहने वाली हैं। आपको चेक कर लेना है कोई प्लीट छूटी या दबी ना रह जाए, या एक्स्ट्रा फैब्रिक ना हो, नहीं तो वो बाद में बैक साइड में आ जाती है।
तो पहले ही ठीक कर लेना। आप जो कमर में फैब्रिक टक किया था ना, उसे निकालते हुए अच्छे से खींचते हुए देखिए हिप पर इसे सेट करना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। एंड इस तरह से आपको राइट वाले पैर तक लेकर जाना है खींचते हुए। और यहाँ पर देखिए फिटिंग वाला लुक बनाने के लिए ना हमें डेली वेयर में साड़ी को ड्रैप करना है, तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी पिन नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को पकड़ते हुए बस एक नॉट लगा देंगे। ये सॉफ्ट फैब्रिक में ही काम करती है। अगर आपका फैब्रिक कॉटन का हो या फिर बहुत हार्ड हो ना, तो आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करें। अभी देखिए इस तरह से टाइटली से खींचते हम राइट की तरफ इस गांठ को टक कर लेंगे। अब हमारा हिप वाला पोर्शन फिटेड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए नेवल के ठीक सामने हम कमर की प्लेट टक करेंगे ना, तो हमारा हिप वाला पोर्शन बहुत ही परफेक्ट नज़र आएगा। अब हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच रही हैं इनके हम प्लेट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड से प्लेट उठा रही हूँ। सबसे पहले तो नेवल से 4 अंगुल आगे जाएंगे। स्मॉल फिंगर और थंब से फैब्रिक को पकड़ना है। सामने की 2 फिंगर को कैची की तरह करते हुए फैब्रिक को फंसाते हम पहली प्लेट उठाएंगे। अब देखिए पहली प्लेट बिल्कुल स्ट्रेट को उठा लेनी है एंड उसी को फॉलो करते हम बाकी की प्लेट्स को बनाएंगे यहाँ पर। तो जब आप प्लेट बनाते हुए आएंगी तो लास्ट में जो अंदर वाली प्लेट होती है ना, उसको आपको बनाते वक्त ध्यान रखना है कि थोड़ा सा फैब्रिक अंदर बची होनी चाहिए। अब क्यों बची होनी चाहिए? क्योंकि जब हम टक करते हैं ना अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, तो ये टकिंग निकल ना जाए जो गांठ वाला पोर्शन है, या फिर खींच ना जाए कपड़ा यहाँ से, तो इसीलिए हम इतना फैब्रिक छोड़ देते हैं एक प्लेट का। अब हमारी प्लेटें बहुत ही अच्छे से बन चुकी है, फिर भी हमें ऊपर साइड से अरेंज करना होगा। एंड यहाँ पर देखिए राइट साइड की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, इसे भी मैनेज करना होता है पहले ही। तो देखिए नेवल के ठीक सामने रखते हुए हम सभी प्लेट्स में 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए अरेंज करेंगे। गैपिंग आपको साइड से और ऊपर से दोनों तरफ से देनी होती है ताकि नीचे से अनइवन फॉल साइड ना नजर आए। जब प्लेट्स अरेंज हो जाएगी तो टमी के ठीक सामने रखते हुए इन प्लेटों को आपको पकड़ लेना, केवल पहली प्लेट को खोलना है। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए हम पहली प्लेट को चौड़ी करेंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट प्लेट चौड़ी हो गई। अब अंदर साइड से एक एक प्लेट को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचना है ताकि कोई भी प्लेट्स आपकी छूट ना जाए, और खींचते हुए यहाँ पर झटक लेंगे। एंड नेवल के ठीक सामने रखते हुए प्लेट को हमें मेज़र करेंगे, हमें कितना पार्ट अंदर टक करना है। फाइनली वहीं पर हम प्लेट को अरेंज करेंगे। तो देखिए एक ही बार में प्लेट को पकड़ के टक नहीं करते, नहीं तो हो सकता है कोई प्लेट छूट जाए या अंदर की तरफ दबी रह जाए। तो एक एक प्लेट को अरेंज करते हुए नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लेटों को हमें देखिए पेटीकोट के साथ पहले पकड़ लेना है और यहाँ पर एक बड़ी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करना है। पहले हम सिक्योर इसलिए करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग को टकिंग में क्या होता है ना, ये जो प्लेटें कमर की होती है छूट जाती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लिया है, तो हम आसानी से अपना जो ये सामने वाला प्लेट है इसे टक कर पाएंगे और हमारे हिप पे जो फिटेड वाला पोर्शन है ना, वो भी सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर हो गया, तो निकलने की कोई चांस ही नहीं है। अब हम अपनी प्लेट को आसानी से कमर में टकिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए टक करने के बाद थोड़ा सा मैं शेक करती हूँ ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाए, टमी के सामने फंस के टमी फूली फूली ना दिखे। राइट साइड में जितना भी पार्ट आपको खुला दिख रहा है इसको राइट में ही टक कर लेना है। और देखिए राइट में कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं आया हुआ है। राइट साइड का पार्ट आपका पल्लू से कवर हो जाएगा। पल्लू की प्लेट्स को एक बार अच्छे से ठीक कर लेना है एंड इसके बाद से हमारा जो फाइनल लुक है ना वो कंप्लीट हो जाता है। सो इस तरह से आप डेली वेयर में ना परफेक्ट फिटिंग के साथ अपनी साड़ी को ड्रैप करेंगे और ट्रस्ट में इस तरह से ड्रैप करने के बाद आपकी साड़ी तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप ना चाहो। पूरे दिन क्या आप पूरी रात भी वेयर करके रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।